तीन बहनों का जिम्मेदार भाई। पिता के गुजरने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी मुकेश के कंधे पर ही आ गई थी, क्योंकि वही घर का सबसे बड़ा बेटा था। मुकेश के तीन बहनें और भी थी, जो अभी बहुत ही छोटी थी। मुकेश की माँ तो पहले ही गुजर गई थी जब वो 8 साल का था। अब मुकेश के सामने बहुत ही बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी। उसे खुद के साथ साथ अपनी तीन बहनों का भी ध्यान रखना था और उन्हें भी अच्छी परवरिश देनी थी। मुकेश एक बेहद ही जिम्मेदार और सुलझा हुआ लड़का था। छोटी सी उम्र से ही उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था, लेकिन छोटा होने की वजह से वह उस समय कुछ नहीं कर पाता था। वह अपने पिता से कहता रहता था, पिताजी, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन उसके पिताजी उससे यही कहते, बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, जब सही समय आएगा तब मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। अब वो समय आ गया था, लेकिन उसके पिताजी उसके साथ नहीं थे। मुकेश ने अपनी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से पूरी की थी। ग्रेजुएशन में भी उसने काफ़ी अच्छे नंबर प्राप्त किए थे। मुकेश ने अपने आसपास ही नौकरी ढूंढने का प्रयास किया, ताकि वो नौकरी भी कर ले और अपनी बहनों का ध्यान भी रख सके। आसपास उसे नौकरी तो मिली, लेकिन तनख्वाह बहुत ही कम थी, जिस कारण से खर्च चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। एक दिन मुकेश के मित्र रवि का फोन आया। उसने उसे दिल्ली आने के लिए कहा, लेकिन मुकेश ने असमर्थता बताते हुए कहा, मैं तो तैयार हूं, लेकिन मेरी बहनों का ध्यान कौन रखेगा। मुकेश का मित्र रवि भी मुकेश की तरह ही बहुत अच्छा इंसान था। वो दिल्ली में ही रहता था। रवि का परिवार भी बहुत ही छोटा था। उसके परिवार में सिर्फ 3 सदस्य थे, रवि और उसके माता पिता। जब रवि ने अपने मित्र मुकेश की परेशानी अपने माता पिता को बताई तो उन्होंने बड़ी सहजता से कहा, बेटा, इसमें क्या परेशानी है, तुम अपने मित्र को बुला लो, वह हमारे साथ यहाँ पर रह सकता है। वैसे भी हमारा परिवार बहुत ही छोटा है, तुम काम पर चले जाते हो तो हम दोनों घर में अकेले ही रह जाते हैं। घर में छोटे छोटे बच्चे रहेंगे तो हमारा भी मन लगा रहेगा। यह सुनकर रवि को बहुत ही खुशी हुई। उसने तुरंत अपने मित्र मुकेश को फ़ोन लगाया, रवि, तुम यहाँ पर आ जाओ और साथ में अपनी तीनों बहनों को भी ले आना। तुम मेरे साथ ही मेरे घर पर रहना। मम्मी पापा ने भी इसके लिए हाँ कर दी है। मुकेश रवि की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। अगले ही दिन सुबह 6 बजे वो दिल्ली जाने के लिए रवाना हुआ। स्टेशन पर ही रवि मुकेश को लेने के लिए आ गया था। वहां से वो सीधे रवि के घर पर जा पहुंचे। तीनों बहनों को रवि के घर पर छोड़कर दोनों मित्र इंटरव्यू के लिए रवाना हुए। पूरे रास्ते रवि ने मुकेश को बहुत ही हिम्मत दी। उसने कहा, मित्र, तुम पूर्ण रूप से काबिल हो। बस वहां पर पूछे जाने वाले हर सवाल का जवाब पूरे आत्मविश्वास से देना। मुझे यकीन है कि नौकरी तुम्हें ज़रूर मिल जाएगी। दोनों ऑफिस पहुंच चुके थे। इंटरव्यू के लिए एक लंबी लाइन लगी हुई थी। मुकेश का नंबर कुछ ही देर में आ गया। मुकेश इंटरव्यू के लिए अंदर गया। वहां दो पुरुष और एक महिला बैठे हुए थे, जिनकी उम्र 50 से 55 साल के बीच थी। उन्होंने मुकेश का इंटरव्यू लेना शुरू किया। उनके द्वारा पूछे जाने वाले हर सवाल का मुकेश ने बहुत ही आत्मविश्वास और समझदारी के साथ जवाब दिया। इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए बॉस मुकेश के जवाब से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने मुकेश को नौकरी के लिए चुन लिया। उन्होंने मुकेश से कहा, तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हारी सैलरी 20,000 रुपये महीना होगी और अगर तुम्हारा काम अच्छा रहेगा तो आगे भी तुम्हारी सैलरी में बढ़ोतरी होती रहेगी। मुकेश ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से कुछ ही दिनों में ऑफिस में अपना नाम बना लिया। ऑफिस में सभी लोग मुकेश को बहुत पसंद करते थे। मुकेश ने थोड़े ही दिनों के बाद एक घर भी बना लिया और अपनी बहनों का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। इस तरह मुकेश ने एक अच्छा बेटा, अच्छा भाई बनकर दिखाया और अपनी मेहनत से अपनी बहनों को एक अच्छा भविष्य दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि यदि आप अपने आप पर विश्वास रखोगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना
ना भूलें